Yeah. So last two Saturdays we were seeing Romans chapter 2. और पिछले 2 सप्ताह से हम रोमियो के अध्याय 2 से हम अध्ययन कर रहे हैं। We saw about the seriousness of judging और हमने दूसरों का न्याय करने और दोष लगाने के विषय में उसकी गंभीरता को देखा and the need for repentance in that area. और उस क्षेत्र में हमारे मन फिराव की हमने जरूरत को भी जाना। Last Saturday we saw that who will get eternal life. और पिछले शनिवार को हमने देखा कि वह कौन है जिसे अनंत जीवन मिलेगा। It is those who persevere in doing what is good. कि वह स्थिर बने रहते हैं भलाई करने में। But those who are selfishly motivated and people who do not obey the truth, for them there will be sorrow and suffering in their life. लेकिन जो स्वार्थी बने रहते हैं और जो सत्य को नहीं मानते उनके जीवन में क्लेश और संकट रहता है, दुख रहता है। Now we can see. I would request both of you to raise your voice. Okay, yeah, brother, I'll do that. Now we can see in Romans chapter 2 verse 12, as many as have sinned without the law will also perish without the law, but as many as have sinned in the law will be judged by the law. और अब हम रोमियो अध्याय 2 के वचन 12 से देखते हैं, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। We have to remember that Paul is here trying to establish one important thing, that all people are under sin. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि सभी मनुष्यों ने पाप किया है। Imagine a person is born and brought up in a good family background with very good education. Another person may be illiterate and he is brought up in a very bad manner, but both are before God equally worthy of hell and worthy of all evil. और हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि जैसे कि एक बच्चा है जिसका जन्म अच्छे परिवार अच्छे घराने में हुआ है, जिसका वंश अच्छा है और उसका पालन पोषण अच्छे रीति से किया गया और उसे अच्छी शिक्षा भी मिली। और दूसरी एक और बच्चा है जो बहुत ही दुख और बहुत ही बुराई से जिसका पालन पोषण हुआ है, जिसका परिवार बहुत ही बुरा है और जिसे शिक्षा नहीं मिली। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम देखते हैं कि ये दोनों एक समान ही पापी और एक समान ही नरक के भागी बनते हैं। You can see in verse 12 that all those people who have who do not have the law, or maybe we can say people who do not have the Bible, they will also perish without the knowledge of the Bible, without the knowledge of the law. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो जिनके पास व्यवस्था नहीं थी, और इसका मतलब है जिनके पास बाइबल नहीं था, वे भी पापी ठहरते हैं और वे भी उसी के बिना नष्ट होंगे। जिनके पास बाइबल का ज्ञान नहीं था वे भी नष्ट होंगे। But those who have sinned after reading the Bible, after knowing all God's commandments, they will be judged on the basis of the knowledge of the Bible. और दूसरी ओर हम पढ़ते हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन है, व्यवस्था है, और जिन्होंने व्यवस्था जानी, बाइबल को जाना और उसका ज्ञान पाया और फिर भी वो उसके अनुसार नहीं चलते, वे पापी ठहरते हैं और परमेश्वर उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार, बाइबल के अनुसार करेगा। Just the fact that we are having the Bible and we are attending a church, we are going to be judged on the basis of what we know of the truth of God's word. और यह एक वास्तविकता है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन और हम एक अच्छे कलीसिया में जाते हैं। इसी के आधार पर जितना हमारे पास ज्ञान है उसी के अनुसार परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। It's written in verse 13 that it's not the hearers of the law that are just in the sight of God, but those who do, the doers of the law are justified. और उसके 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले नहीं धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। In verse 14 we see that
the Gentiles who do not have the law, by nature, do the things uh, which are written in the law, and these all, although not having the law, are a law to themselves. और उसके 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। Just imagine a person is a Gentile, he has no understanding of the Ten Commandments. But what we have to understand is, even though he may not have, he may not be a Jew, he may not have any understanding of the Ten Commandments, but all these Ten Commandments are in fact written in his heart, written in इसका his मतलब conscience. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो कि यहूदी नहीं है और एक अन्य जाति का व्यक्ति है जिसे 10 आज्ञाओं के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं, उसे कुछ पता नहीं परमेश्वर के विषय में, ऐसे व्यक्ति के मन पर, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भी परमेश्वर की उन आज्ञाएं लिखी होती है। Here it's written that in verse 14 is written that a Gentile, he may not have any understanding of the law, but by nature do the things which are written in the law. और इसे हम वचन में 14वें वचन में पढ़ते हैं कि जब अन्य जाति लोग जिसके पास व्यवस्था नहीं, जिसके पास व्यवस्था का ज्ञान नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। I was thinking of a person like, you might have heard of a person like Socrates. और मैं एक व्यक्ति का उदाहरण देना चाहता हूँ, आपने सुना होगा एक सोक्रेटिस करके एक व्यक्ति हैं। He was an extremely righteous man. He was a Gentile. He never knew any of God's 10 commandments or any other commandments which were given to the Jews. और वह गैर यहूदी था, वो अन्य जाति का व्यक्ति था, लेकिन वो धर्मी था और वह परमेश्वर के वचन के विषय में कुछ भी उसे ज्ञान नहीं था। But you know, in a society where all people are worshipping so many gods, he believed in one God and he never worshipped any idols. और जहाँ पर ऐसे समाज में जहाँ पर कई सारे ईश्वरों की पूजा की जाती है और उनको माना जाता है, यह व्यक्ति उन सब बातों में नहीं था, परंतु वह उसका मानना ऐसा था कि एक ही परमेश्वर है और वह उसके अलावा किसी की आराधना नहीं करता। Not only that, he tried to lead all the young people to a righteous way. और यहाँ तक कि उसने यह भी प्रयत्न किया कि कई सारे जवानों को धार्मिकता के उस मार्ग पर चलने के लिए वह प्रोत्साहित करे। He was sentenced to death by the authorities, but some people wanted to give bribes to the jail authorities and save him, but he refused to get released like that. और उसे जो अधिकारी गण थे उन्होंने पकड़कर उसे मार डालना चाहा और उसे बंदी बना लिया, लेकिन कुछ लोगों ने उसे छुड़ाने के लिए घूस रिश्वत देने तक को वह जेल में तैयार थे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया रिश्वत देने से। वह नहीं चाहता था इस रीति से रिहा हो जाए। Just imagine that man, even though he never knew any of those 10 commandments, he did all the we can say at least the 9 commandments he did in his practical life. और हम यहाँ पर इस व्यक्ति के जीवन का उदाहरण देखते हैं कि यह व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, जिसके पास 10 आज्ञा भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन में उन 10 में से 9 आज्ञाओं का पालन किया है। The reason because I say 9 is because the 10th commandment is dealing with an inner life, which says you shall not covet another person's wife. और मैं यहाँ पर क्यों केवल 10 में से 9 आज्ञाओं के बारे में कहता हूँ, क्योंकि जो 10वीं आज्ञा है वह हमारे गुप्त हमारे अंदर के जीवन के विषय में बात करते हैं, जहाँ पर वो वचन कहता है कि अपने पड़ोसी की स्त्री का लालच न करना। Take another man like Ananias in Acts of the Apostles. He was again a Gentile person. But it's written of him that his prayers God heard. और एक और व्यक्ति जो हम प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं अनन्या के विषय में, वह भी धर्मी व्यक्ति था जो कि अन्य जाति से आया हुआ व्यक्ति था और उसकी प्रार्थना सुनी गई। Or take some Bible examples like Job. It's written of Job that in Job chapter 31 verse 1, it's written that
he made a covenant with his eye, and he's saying, how can I gaze upon a virgin? या फिर हम बाइबल के अंदर से हम उदाहरणों को देखते हैं। अय्यूब के विषय में हम देखते हैं कि जिसने अय्यूब अध्याय 31 के वचन 1 में कहा कि मैंने अपनी आंखों के साथ में वाचा बांधी है, तो फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं। Job was a man who lived much before Moses. He never had any law. He was not a Jew, but we can see that he almost obeyed the new covenant command, which says you should not lust with your eye. और हम अय्यूब के विषय में देखते हैं कि अय्यूब कई हजारों वर्षों पहले मूसा के आने के पहले वह जिया, जहां पर उसके पास परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की व्यवस्था, नियम नहीं थे, फिर भी उसने वह जीवन जिया जो नई वाचा के उस आज्ञाओं को पूरा करता है कि जहाँ उसने अपनी आंखों से भी पाप नहीं किया। Or take another person like Joseph. It's written of Joseph in Genesis chapter 39, verse 10. I'll just read that verse. It's written that Potiphar's wife, she spoke to Joseph day by day, and he did not heed her to lie with her or even to be with her. और हम यूसुफ का उदाहरण देखते हैं उत्पत्ति के 39 अध्याय के 10वें वचन में कि ऐसा हुआ कि पोतीफर की पत्नी प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। So when he saw an enticing woman, he refused to be with her, refused to talk, refused to be anywhere near her. If she tried to come to one room to entice him, he'll just run away from that place. और हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में कि वो जो पोतीफर की पत्नी थी, वह उसे लुभाने के लिए, उसे ललचाने के लिए उसके पास आती थी, लेकिन यूसुफ ने पूरी तरह से इस बात का इनकार कर दिया कि यदि यूसुफ के उस कमरे में वह वहां पर अकेले में आती उसको लुभाने, तो वह वहां से तुरंत हट जाता, वहां से दूर कर देता अपने आप को। So we can see that this person, he has obeyed the new covenant command which says, flee youthfulness. और यहाँ पर हम इस व्यक्ति के जीवन में देखते हैं कि इसने नई वाचा की उस आज्ञा का पालन किया कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। So how these people, without the law, without even the new covenant commandments, obeyed the things written in the 10 commandments are, and also certain things in the new commandment. The reason is because all these laws are written in a person's conscience, in a person's heart. और हम देखते हैं कि ये सारे जो व्यक्ति के उदाहरण हम उनके जीवन में देखते हैं, इन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था न होते हुए, परमेश्वर के वचन, उनके पास नया नियम भी नहीं था, फिर भी इन्होंने उन बातों का पालन कैसे किया, उन परमेश्वर के आज्ञा का पालन कैसे किया। कारण यह था कि उनके हृदय पर, उनके विवेक के ऊपर, मन के ऊपर ये सारी आज्ञा परमेश्वर की लिखी हुई थी। So that is what it is written in verse 14, that although they do not have the law, they are a law to themselves. और यही उनके विषय में 14वां वचन रोमियो का अध्याय 2 कहता है कि व्यवस्था न होने पर भी वे आप अपने लिए व्यवस्था हैं। And that is explained in verse 15, who show the works of the law written in their hearts, and their conscience also bearing witness between themselves, the thoughts accusing or else excusing them. और आगे यही बात हम 15वें वचन में उनके विषय में पढ़ते हैं, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। That means when their conscience says this is wrong, or the conscience says you can do this, a person can go according to the voice of the conscience. और इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के अंदर जो उसका विवेक होता है, जो उसका मन होता है, वह उसको कुछ बातें करने के लिए कहता है कि तुम ये चीज मत करो, या तुम इसे करो, या तुम आगे बढ़ो। और एक व्यक्ति अपने मन, अपने विवेक की बातें सुन सकता है। So it's very important that as believers, after we are born again, that we listen to the voice of the Holy Spirit in our conscience. और एक विश्वासी होने के नाते, नया जन्म पाने के बाद हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को हमारे विवेक के अंदर, हमारे मन के अंदर सुने। God's will is that as time passes on, our conscience become more and more sensitive, that it can detect greater and greater things.
परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे जैसे हम परमेश्वर की आवाज को हमारे मन में, हमारे विवेक में सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा जो विवेक है वह इतना कार्य में हो जाएगा कि वह परमेश्वर की आवाज को सुनने का बहुत तत्पर हो जाएगा। There are many people who ask questions like this. What about a person who has not known about Jesus Christ, not known about Old Testament? They will be judged according to how they conducted themselves in their conscience. और हम ऐसा पूछ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह के विषय में नहीं जानता, जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ कैसे करेगा, उसका न्याय कैसे होगा? तो परमेश्वर उस व्यक्ति ने अपने मन के अंदर, अपने विवेक के अंदर कैसे जीवन जिया है, उस आधार पर उस व्यक्ति का न्याय करेगा। And in verse 16 is written, in the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. और उसके 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। That means all that we have done, how we have responded to our conscience, all that we have done, everything is recorded uh, in we can say in God's God has given us a conscience. All these things are recorded there, and according to that, God is going to judge us one day. और इसका मतलब है कि हमने हमारे जीवन के द्वारा जो कुछ भी काम किए, हमने जैसा भी जीवन जिया है, वह सारी बातों को परमेश्वर ने हमारे विवेक के अंदर इकट्ठा करके रख दिया है कि उससे, उसके आधार पर परमेश्वर एक दिन हमारा न्याय करेगा। For example, if somebody reminds us of something that happened to for example to me, what happened maybe in when I was just 15 years old, yeah, I'll be able to recollect that because that is recorded there in my conscience, in my heart. और उदाहरण के लिए जैसे मुझे मेरे विवेक में कोई बात इकट्ठी है और मुझे जब मैं 15 वर्ष का ही लड़का था, उस समय की कोई बात यदि मुझे याद दिलाए, तो मेरा विवेक उसे ढूंढ निकालता है और मुझे फिर से वह स्मरण आता है कि हाँ, मेरे साथ यह बात हुई थी। That is why it's very important that we live in repentance. When we have truly repented, these things are wiped away from our heart. इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम हर समय मन फिराते हुए हमारे विवेक के अंदर जिए, कि हमारे विवेक से ये सारी बातें साफ होती जाए। It's very important that we maintain a clear conscience. Bible says that if a person neglects his conscience, he will suffer shipwreck with respect to his faith. That means his spiritual life will get destroyed. अब बाइबल ऐसा कहती है कि हर समय हम हमारे विवेक को, हमारे मन को साफ करते हुए हम हमारा जीवन जिए, नहीं तो हमारा जो विश्वास रूपी जहाज है वह डूब जाएगा और हम ही उसके जिम्मेदार ठहरेंगे। इसका मतलब है कि हमारा आत्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। Bible says that faith can be maintained only with a good conscience. और बाइबल ऐसा कहते हैं कि जो विश्वास है वह एक शुद्ध विवेक, अच्छे विवेक के द्वारा ही विश्वास रखा जा सकता है। If we try to live a Christian life with a bad conscience, what will happen is, without much delay, our Christian life will just get destroyed, just like a ship which hit against an iceberg or something will go down into the sea. Our Christian life also will get destroyed. लेकिन यदि हम हमारे विवेक को शुद्ध किए बिना, अशुद्ध विवेक के, अशुद्ध मन के साथ में हम हमारे जीवन को जारी रखेंगे, तो बिना देर हुए हमारा जीवन, जो आत्मिक जीवन है, उस जहाज के समान जो बर्फ से टकराता है और उसके बाद में क्षण भर में वह डूब जाता है, हमारा भी मसीह जीवन वैसे ही डूब जाएगा। Now we can see in verse 17, a person can call himself a Jew. We can say a person can call himself a Christian. And just think of the things that are written here. Verse 17. और उसके 17वें वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि यदि तू यहूदी कहलाता है, और हम इसे इस प्रकार से ले सकते हैं कि यदि तू मसीह कहलाता है, और यहाँ पर हम कुछ बातों के ऊपर ध्यान देंगे। First of all, that person rests on the law. We can say he rests on the Bible. और पहला बात है कि वह व्यक्ति व्यवस्था पर भरोसा रखता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वह व्यक्ति बाइबल पर भरोसा रखता है। In other words, he has got good knowledge of the Bible. या हम दूसरे शब्दों में कहें कि उसे बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञान है। He boasts in God.
That means he believes in God, trust in God, has become a believer. और दूसरी बात, परमेश्वर के विषय में वह घमंड करता है, इसका मतलब है कि अन्य शब्दों में कि वह परमेश्वर पर विश्वास करता है। That person knows God's will. और Verse 18. और उसके 18वें वचन में वह उस परमेश्वर की इच्छा को जानता है And also approve the things that are excellent. और साथ में व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है। And being instructed out of the law. कि वह उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और व्यवस्था की शिक्षा पाता है। It's being instructed out of the law. That means he gets instructions in the church. He hears God's word and attends a church, hears God's word, etc. इसका मतलब है कि वह परमेश्वर के कलीसिया में व्यवस्था की वह शिक्षा को पाता है, वह व्यवस्था की उन सूचनाओं को पाता है। Now see what is written in verse 19. That person is confident about 5 things. और उसके बाद आप 19वें वचन में पढ़े और यहाँ पर वह व्यक्ति स्वयं पर भरोसा रखता है 5 बातों के विषय में। First of all, he is confident that he is a guide to the blind. और सबसे पहली बात है कि वह भरोसा करता है स्वयं पर कि मैं अंधों का अगुआ हूँ। He is a light to those in darkness. Secondly. और दूसरी बात, अंधकार में पड़े हुओं के लिए वह ज्योति है। Thirdly, he is confident that he is instructor of the foolish. और तीसरा, बुद्धिमानों का सिखाने वाला है। Fourthly, he is confident that he is a teacher of the babes. और चौथा, बालकों का उपदेशक है। And fifthly, having form of knowledge and truth in the law. That means he has got very good knowledge. He is confident that he knows God's word very well, things written in God's word very well. और पांचवी बात, ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है उसको मिला हुआ है, मतलब कि उसे परमेश्वर के ज्ञान का परमेश्वर के वचन का बहुत अच्छा ज्ञान है। Now, we can say that is it wrong to be confident of such things? और क्या हम यह कह सकते हैं कि इन बातों के विषय में स्वयं पर भरोसा रखना क्या यह गलत बात है? I was thinking of Luke chapter 18, where it's written of a Pharisee. It's written like this: he trusts in himself that he's righteous and view other people with despise other people or view other people with contempt. और इसी के विषय में लूका के 18वें अध्याय में हम एक वचन में फरीसी के विषय में पढ़ते हैं, जहाँ पर वह फरीसी स्वयं को अपनी नजर में धर्मी समझता था और दूसरों को तुच्छ जानकर उन्हें नीचा देखता था। This is the way this verse has come to me. I can also be a person who trusts in myself that I'm a guide to the blind, light to those in darkness, instructor of the foolish, teacher of the babes, and having very good knowledge of the God's law and the truth. और इसी रीति से परमेश्वर का यह वचन मेरे पास भी आया कि मैं अपने विषय में स्वयं पर ऐसा भरोसा रख सकता हूँ कि मैं अंधों का अगुआ हूँ, अंधकार में पड़े हुए की ज्योति हूँ, बुद्धिहीनों का सिखाने वाला हूँ, बालकों का उपदेशक, और मुझे वचन का ज्ञान है। See, what we have to understand is whenever we have got self-confidence, we are really far away from the truth. और हमें यह बात समझने की आवश्यकता है कि जब हम स्वयं पर भरोसा करते हैं और स्वयं पर घमंड करते हैं, हम सत्य से बहुत दूर हो जाते हैं। We can think that we can be of help to the people who are babes and people who are foolish, but actually we are going to be a pain in the neck for them. और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें ऐसे लगता होगा कि हम बुद्धिहीनों के लिए, मूर्खों के लिए सिखाने वाले हैं, बालकों के लिए उपदेशक है, उनके सहायता करने वाले हैं, लेकिन असल में यह उनके गले में दर्द बन जाएगा। The moment we try to help people with that self-confidence, grace of God departs from our life. And what we can see in the following verse is that whatever we preach, we eventually are going to disobey the exact things we are going to preach. और जब हम स्वयं पर भरोसा रखकर औरों को सिखाने के लिए और औरों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर, हमारे जीवन से हट जाता है, दूर हो जाता है, और तब जो उपदेश, जो प्रचार हम उन लोगों के लिए करते हैं, उन्हीं बातों में हम स्वयं ठोकर खाकर उसमें हम स्वयं गिरते हैं। What we have to
always remember in mind is we have to be an extremely we have to be a person who has got no confidence in ourselves and trust in God for His guidance and for His counsel, so that we can be of help to other people. और हमें वास्तव में इसी बात की आवश्यकता है कि हम स्वयं पर भरोसा ना रखते हुए परंतु परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर हो जाए कि किसी भी बात को करने के लिए परमेश्वर के पास में हम जहाँ परमेश्वर हमें कहे, परमेश्वर हमारे साथ में हमें हमें सुझाव दे कि हम क्या करें। The best example is Jesus Christ. Just imagine when that adulterous woman was brought to Jesus Christ. और हम सबसे बड़ा उदाहरण और अच्छा उदाहरण यीशु मसीह का लेते हैं कि जब एक व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री यीशु मसीह के पास लाई जाती है, Those Pharisees wanted Jesus to answer whether she should be stoned to death. और वहां पर फरीसी यीशु मसीह से पूछते हैं कि क्या ऐसी स्त्री को मृत्यु दंड पथराव करके दिया जाना चाहिए। But we can see Jesus was waiting for a word from God. लेकिन हम वहां पर यीशु मसीह को देखते हैं कि वह पिता की ओर से आने वाले उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। And he could have given an answer straight away from his experience, but he did not do that. He waited on God for the correct word for that time. और यीशु मसीह चाहते तो वहां पर अपने जीवन के अनुभव के द्वारा सीधे सीधे शब्दों में उन्हें उत्तर दे सकते थे फरीसियों को, लेकिन उन्होंने वहां ऐसे नहीं करते हुए पिता का इंतजार किया और उनकी ओर से आने वाले उत्तर का राह देखा। God gave him a word. He just tell that sentence, and that was enough. All the people went away. They were convicted in their conscience, and all of them went away. अब परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक शब्द दिया, एक वाक्य दिया, और यीशु मसीह ने जैसे ही उस बात को कहा, उस एक बात को कहते ही सारे लोग वहां से चले गए। But whenever we go to help other people in our own confidence, with self-confidence, we are going to just we won't be able to help anybody in our Christian life. लेकिन यदि हम स्वयं पर भरोसा करते हुए हम किसी की सहायता करने के लिए आगे बढ़कर जाएंगे, हम वास्तव में किसी की सहायता नहीं कर पाएंगे। We can see here that verse 21, you who teach another, do you not teach yourself? You who preach that a man should not steal, do you steal? What? And again it's written, you tell that a person should not commit adultery, do you commit adultery? You tell that a person should abhor idols, but you can be a person who are robbing temples. और उसके 21वें वचन में हम पढ़ते हैं कि क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? Bible says that in Matthew chapter 5, we know that verse which says we are a light to the world. और मत्ती के 5वें अध्याय में वचन ऐसे कहता है कि हम जगत की ज्योति हैं। When Jesus was on the earth, he was the light, but today each one of us believe God's children are the light to the world. और यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं, लेकिन उनके बाद में उन्होंने हमें जगत की ज्योति कहा है। After that is written, a city set on a hill cannot be hidden. और उसके बाद आगे के वचन में वो कहते हैं कि एक ऐसा शहर जो पहाड़ों पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। Just think of a building on top of a hill or top of a mountain. और आप कल्पना करें कि एक इमारत, एक बिल्डिंग जो है वह एक पहाड़ की चोटी पर बनाई गई है। On top of the mountain there was a building, and in the night, if that building has got light, the whole valley can see that. और रात के समय में यदि उस इमारत, उस बिल्डिंग के अंदर अगर लाइट है तो रात के समय में पूरी घाटी से उस बिल्डिंग की लाइट को हर कोई देख पाएगा। But what is the meaning that a building or a city can be hidden even though it is on the hilltop? लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि पहाड़ की चोटी पर बनाने के बावजूद वह बिल्डिंग औरों की नजरों से छुपी हुई है। Imagine in the night there is no electricity, there is no current, and then that building is hidden. और कल्पना करें कि रात के समय में वहां पर बिजली नहीं है, लाइट चली गई है और वहाँ उस बिल्डिंग के अंदर कोई भी लाइट चालू नहीं है,
तो वह बिल्डिंग किसी को रात के समय में दिखाई नहीं देगी। In the same way, when grace of God departs from our life, we will not be able to be a light to the world. उसी रीति से जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर से हट जाता है, चला जाता है, हम जगत के लिए ज्योति नहीं बन पाएंगे। When we are proud, when we are confident in ourselves that we can be of, as is written here, guide to the blind and teacher of the babes, instructor of the foolish, and we try to go and help people like that, we will not be able to help them. We will not be a light to other people. लेकिन जब हम घमंडी होकर स्वयं स्वयं पर भरोसा करते हुए हम सोचते हैं कि हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, कि मैं अंधों का अगुवा हूँ और अंधकार में पड़े हुए की ज्योति हूँ, मैं बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, बालकों का उपदेशक हूँ, मुझे सत्य पता है, हम यदि कोशिश भी करेंगे हम वहां पर सफल नहीं होंगे, परमेश्वर का अनुग्रह हमसे दूर हो जाएगा। I know in my own life there are times when I went to certain meetings thinking that I'm going to help these people, don't know anything. I want to share and help these people, and I know I was such a failure in such situations. और मैं आप सभी से अपने जीवन से भी कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ में यह बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैं जब सोचता था स्वयं पर भरोसा करके कि मैं जाऊंगा और मैं उन लोगों से बात करूंगा और उनकी सहायता करूंगा और मैं उनसे प्रचार के द्वारा ऐसी बातें बोलूंगा, लेकिन वहां पर मैं अपने आप को बहुत ही असफल पाता हूँ और मैं वहां पर असफल हो जाता हूँ। What we see here is whatever we preach, we are going to disobey exactly those things which we preach to other people. और यहाँ पर वचन कहता है कि जो बातें हम औरों को प्रचार करेंगे उन्हीं बातों में हम स्वयं ठोकर खाकर गिर जाएंगे। God wants us to be just like that branch which is dependent on a tree, helplessly clinging to God in every situation. अब परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे वह पेड़ की डाली पेड़ के ऊपर निर्भर होकर पूरी रीति से उसमें हर समय जुड़ी रहती है, परमेश्वर चाहते हैं हम भी निर्भर होकर परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाए और उनसे जुड़े। If we go to help any people, any person, maybe through a phone call or maybe in a meeting, we have to helplessly depend on God and say, Lord, I don't know, I'm a foolish person. Please teach me what I have to say. And we have to receive a word from God, and that we have to give to other people. और जब आप किसी व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं एक फोन पर बातचीत के द्वारा या मीटिंग में कुछ बांटने के द्वारा, तो आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है, मैं आप पर निर्भर होना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बात करूं, और परमेश्वर आपको सहायता करेंगे। But whenever we are proud, instead of being a light to other people, we become a darkness to other people. लेकिन जब कभी हम अपनी दृष्टि में घमंडी होते हैं और समय पर भरोसा करते हैं, हम दूसरों के लिए उजियाला नहीं बन पाएंगे। That is what is written in verse 23 and 24. You who make your boast in the law, do you dishonor God through breaking the law? यही हम उसके 23 और 24 वचन में पढ़ते हैं कि तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? And verse 24 is written that the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. और उसका 24वां वचन, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। See, Bible tells us about Jesus that he first practiced and then taught. और बाइबल साफ रीति से यीशु मसीह के विषय में ऐसे बताता है और कहता है कि यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने जीवन में उस बात को किया है और जिया है, उसके बाद उन्होंने उसका प्रचार किया। Because of that, his message was with authority. और यही कारण था कि उनके जो संदेश, उनके जो उपदेश थे वह अधिकार के साथ में थे। That was what even the Pharisees noticed, that here is a man whose message was with authority. और इसी बात को फरीसियों ने भी गौर किया विशेष रूप से कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके उपदेश में अधिकार होता है। And that is the example for each one of us. और यही हम सभी के लिए एक उदाहरण है। Let us always remember that whenever we go with self-confidence and pride in our heart, grace of God departs from our life, and we become a pain and a failure to other people. Pain in the neck to other people and a failure to other people. और आप इस बात को हमेशा अपने जीवन में स्मरण रखें, जब कभी आप स्वयं पर भरोसा करते हैं और स्वयं के विषय में घमंड करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन से दूर हो जाएगा और आप दूसरों के गले में दर्द बन जाएंगे और
आप दूसरों के लिए सहायता करने के बदले असफल होंगे। And as is written in verse 24, the name of God will be blasphemed among Gentiles because of our life. और अब 24वां वचन जो कहता है कि हमारे जीवन के कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। God wants to teach each of us this most important lesson, that we have to be helplessly dependent on God in every situation. और परमेश्वर यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ कि हम परमेश्वर पर निर्भर होना है हमें सिखाना चाहते हैं। Just like that branch, when it is selflessly depend on the tree, receives sap from the tree and bears fruit for others. Just like that, we have to be helplessly dependent on God, receive the help of the Holy Spirit, which is the sap, and we can be fruitful and blessing to other people. जैसे हम पाते हैं कि वह डाली उस पेड़ में जुड़ी रहती है दाखलता के अंदर और पूरी तरह से निर्भर होती है उस डाली वह उस दाखलता के ऊपर, और ताकि वह उस पेड़ से उस दाखलता से पोषण पाए और उसके बाद में वह फल लाती है और दूसरों के लिए सहायता के लिए कारण बनती है। वैसे हम भी परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर हो जाए, परमेश्वर से जुड़ जाए। So may God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। तो सैम ने जो शेयरिंग किया तो मुझे इनकरेजिंग लगा, और एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जो कॉन्शियस के ऊपर, विवेक के ऊपर जो बात किया उन्होंने, और एक क्रिश्चियन लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा कॉन्शियस के अनुसार एक गुड कॉन्शियस होना कितना जरूरी है। और मैंने देखा कि जो अगर हम गुड कॉन्शियस नहीं रखेंगे तो फिर जैसे ब्रदर सैम बोल रहे थे सिर्फ ब्रेक होएगा। तो मैंने देखा कि कितने बार इवन मैं भी खुद ऐसा फेस किया है कि जब मैं अपना कॉन्शियस मेरा क्लियर नहीं है तो मेरा परमेश्वर के साथ रिलेशन में देख रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट बाइबल के प्रति कम हो जाता है और प्रे में ये नहीं लगता है। तो मेरे सोचता ऐसे क्यों होता है, बट मेरे को परमेश्वर रियलाइज कर रहा था कि हम गुड कॉन्शियस नहीं रखते। मैं कल डॉक्टर के पास गया था, तो मैं वही चीज फेस किया। जब डॉक्टर्स गया तो मैं फिट सर्टिफिकेट लेने के लिए गया था, और जब ये डॉक्टर ने लिखा वो एक्चुअली उसने जो चीज उसने नहीं किया वो चीज लिख दिया। तो मेरे को लगा कि मेरा कोई मतलब मैंने तो कुछ बोला नहीं उसको, बट उसने ही लिखा है, बट उसका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, ऐसा मैं सोचा। बट इमीडिएटली मेरा कॉन्शियस ये हो गया, मतलब मैं गलत हूँ, मैं गलत चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ मेरा लाइफ के अंदर या मेरे जीवन के अंदर। इमीडिएटली मेरे अंदर एक अंडरस्ट आ रहा था धीरे धीरे। फिर मेरे को परमेश्वर मुझे वही एहसास कर रहा था, उसको सेट राइट कर, उसको क्लियर कर। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, जब मैंने ये किया तो मेरे अंदर वापिस हो स्ट्रेंथ, वापिस हो पीस, वापिस हो जॉय मैंने एंजॉय किया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा जो प्रभु हमको याद दिला रहे हैं, हमको सिखा रहा है कि हमारा विवेक को हमेशा हमको गुड कॉन्शियस रहना चाहिए। और मैं एनकरेज करता हूँ कि ये रोमन्स जो चैप्टर है, मैं जैसा लास्ट टाइम भी बोला था, ये बहुत ही एनकरेजिंग है, और ये हमको जानना एक गॉस्पेल बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ब्रदर जॉर्ज ने लास्ट टाइम बोला था कि अगर हम नहीं जानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, हमारे जीवन में आप परमेश्वर से नहीं मांगेंगे, नहीं ढूंढेंगे, और एक सोने या गुप्त धन के जैसे नहीं खोज करेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत सारा चीज होता है ना, हमको लॉस होएगा। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर में लॉस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर को और भी जानना चाहता हूँ, गुड कॉन्शियस रखना चाहता हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, फिर एक बार मुझे एनकरेज किया। गॉड ब्लेस यू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए जो भाई सैम से हमने सुना है। ये मेरे लिए भी एक चुनौती और एक उत्साहित करने का कारण बना है। जैसे भाई अभी बात रहे थे कि हमारे मन को, हमारे विवेक को हम हर समय साफ रखें, और मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब कभी मुझसे कोई पाप हो जाता है या कोई बात ऐसी होती है जिसके कारण मेरा संगति परमेश्वर के साथ में सही नहीं होता, और वहां पर
किसी कारण से पता नहीं मेरा मन परमेश्वर के करीब नहीं जा पाता, मैं वहां पर समय ले लेता हूँ, इंतजार करता हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ मेरी भावनाएं सही नहीं है, मुझे मेरा फीलिंग सही नहीं आ रहा है, तो शायद मैं परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता, मेरा मन नहीं कर रहा है। और मैं देखता हूँ मेरा जीवन उस समय एकदम सूखा पड़ जाता है, उसमें जीवन नहीं है, एकदम से अकेला और सूना सूखा पड़ जाता है। और बार बार एक ही बात, जब तक वो बात जो मेरे मन में जो गलत हुई है मैं उसे सही नहीं कर लेता, परमेश्वर के सामने जाकर अंगीकार नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता, क्षमा नहीं मांगता, तब तक मेरा मन शांत नहीं होता। जैसे भाई विजय भी बता रहे थे कि उनके मन के अंदर विश्राम नहीं था। तो इस बात को मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है, मन से वो शांति चली जाती है, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर का वो वचन मुझे स्मरण आता है कि परमेश्वर ने जो बहुतायत से प्रेम किया है, मेरे सारे कमी और घटिया और मेरे इन सारी बातों को वह जानता है, फिर भी मुझसे वो प्रेम करता है। तो वही बात मुझे उत्साहित करती है कि मैं फिर से दौड़कर परमेश्वर के पास जाऊं और फिर से परमेश्वर के साथ में मेरा मिलाप हो जाए। और जब उस बात का निपटारा होता है तब मेरे मन में फिर से वो परमेश्वर की शांति और हुजूरी लौट आती है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए भी कि जिसके द्वारा फिर से एक बार उत्साहित किया और परमेश्वर ने चुनौती दी कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और खुद पर घमंड ना करें। जैसे प्रेरित पौलुस का भी एक वचन मुझे स्मरण आया कि हम शरीर पर भरोसा नहीं करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। तो परमेश्वर हमारी सहायता करें। Yeah, normally we see in our day-to-day life this verse comes true that we read in this portion. Madhu will translate. हम देखते हैं कि हमारे रोज प्रतिदिन के जीवन में ये जो वचन है यह सही ठहरता है। Yeah, this verse 15, I was thinking in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them. और जैसे कि वचन 15 में लिखा है, हम इसमें देखते हैं कि जो व्यवस्था है उसके जो काम है वह कैसे हैं। These people, it's talking about non-Jewish people, those who don't have the Bible. They do the works of the law written in their hearts. तो यहाँ पर उन लोगों के विषय में बात हो रही है जो कि अन्य जाति के हैं और उनके मन में They keep the law basically. वे जो व्यवस्था है वे उसका पालन करते हैं। Same thing we see in a day-to-day life. We see Hindus also, do the same things that are written in the law. They will worship God. They will fear God. They might be having a idol as their God, but they do the same thing. Like they talk respectfully, talk very politely then to their parents. Even sometimes Christian children are not talking so politely, but we see some Hindu people are also talking politely, honoring and respecting the elders. So they do the things that are written in the law. तो हम देखते हैं कि जो अन्य जाति के लोग हैं, मान के उदाहरण के तौर पर देखें तो जो हिंदू लोग भी होते हैं, कई लोग वे बहुत सारी व्यवस्थाओं का पालन करते हैं और जैसे कि वो अपने जो माता पिता हैं उनसे बहुत अच्छी रीति से उनसे आदर के साथ बात करते हैं। और कई बार हम मसीही परिवार के बच्चों को देखेंगे तो हो सकता है वे भी उतने आदर से अपने माता पिता से बात न करें। So their law is not looking in the word of God and I need to obey this word. That comes instinctively from the nature, from the conscience, that they need to talk reverently and obey their parents and be kind and good. So it's another thing altogether. They are living the law, living the things written in the law without having the law. So need to understand that. तो उनके लिए जो व्यवस्था है वह बाइबल में से नहीं आती है, परंतु वह उनके हृदय में से आती है, जो उनकी विवेक में लिखा गया है, जो उनके विवेक के द्वारा उनके हृदयों में प्रकट हुआ है, उसके द्वारा वे इन कामों को करते हैं। तो ये पूरी तरह से एक अलग बात हो गई। So we as a Christians, if having listened to this so many times in the church and we are not we are not obeying the things that we hear in the church, we may talk disrespectfully, we may talk very badly, behave badly. What does it prove? That it proves that we are not receiving help from God.
God's grace is not there upon a life. So there is opportunity for all of us to repent if our condition is worse than Hindus or unbelievers or whoever. तो हमारे अगर हम इन सब बातों का पालन नहीं करते हैं, मान लीजिए मसीह होने के बाद भी अगर हम दूसरों से आदर के साथ बात नहीं करते हैं या कठोर रीति से बात करते हैं और अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उन बातों का पालन नहीं कर रहे और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं है। तो इस वक्त हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। So that's why it is sometimes difficult to know who is a Christian. Is that Hindu man a Christian who behaves properly, or is this church going Christian behaving properly? Who is the true Christian? That we need to ask. तो इस समय हमें यह प्रश्न खुद से पूछना है कि इस समय पर वह जो हिंदू व्यक्ति है, क्या वह मसीही है और मसीह के जैसे व्यवहार कर रहा है, या हम जो कलीसिया में जाते हैं और परमेश्वर का वचन को जानते हैं, क्या हम मसीही के जैसे व्यवहार कर रहे हैं? मैं भी 15वां जो वचन है उससे एक छोटी सी टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। 15वां वचन ऐसे कहता है कि जिनके पास कानून और नियम नहीं थे, उनको भी उनका जो विवेक है वो सही गलत का एहसास दिलाता है। तो जब मैं नई नई मसीह में आई थी और मैंने पूरी तरह से बाइबल भी नहीं पढ़ी थी, और ये कह सकते हैं कि मुझे बस थोड़े ही दिन हुए थे, और जिनके थ्रू मैं मसीह में आई, मेरी उनके साथ बातचीत ही चल रही थी, मुझे पूरे तरह से भी नहीं पता था गॉस्पेल। और मेरी एक हिंदू के तौर पे मैं बहुत भगवान को और पूजा और ये सब मैं कुछ भी नहीं करती थी, बट मेरी एक आदत थी कि जब मैं कॉलेज जाती थी रास्ते में एक मंदिर आता था तो मैं ऐसे सर झुकाती थी। तो जब मैंने थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़ना शुरू किया और यीशु को जानना शुरू किया, मैं ऑल्दो उस पॉइंट पे नहीं पहुंची थी जहाँ पे मुझे ये पता हो कि जो सारे दूसरे भगवान जो हिंदू और दूसरे लोग मानते हैं वो सब शैतान का काम है, और ये सब ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। लेकिन यीशु में आने के जानने के उनको थोड़े दिनों में जब मैंने कॉलेज जाते वक्त मैंने वापस से सिर झुकाया वो मंदिर के सामने, और उस वक्त मुझे कुछ सही नहीं लगा, जैसे मेरे दिल में कुछ सही नहीं लगा मुझे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों। मुझे उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि ये सब शैतान का काम है और ये सब। और फिर जिन पर्सन के थ्रू मैं क्राइस्ट में आई, मैंने उनको पूछा कि मुझे ऐसा क्यों लगा मेरे दिल में जब आज मैंने ऐसा किया। तो तब उन्होंने मुझे ये बताया कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि ये सब शैतान के काम है, ये सब ईविल है, और ये सारी चीजें। उस दिन अगर शायद मैंने वो सवाल नहीं पूछा होता, और अगर उस दिन शायद मैंने अपने विवेक की बात नहीं सुनी होती और उसको इग्नोर कर दिया होता, तो शायद मैं आज मसीह में नहीं होती। बट उस दिन जो मेरे विवेक ने मुझसे बात किया, ऑल्दो मैं शायद पूरी तरह से क्राइस्ट में नहीं थी, बट वो जो आई डोंट नो पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रही थी, और ये प्रश्न जब मैंने सामने रखा और इसका जब मुझे जवाब मिला, वो दिन मेरे जीवन में बहुत ही डिसाइसिव मोमेंट था कि मैं यीशु में आगे जाना चाहती हूँ कि नहीं, और यीशु के साथ चलना चाहती हूँ कि नहीं। तो ये जब भी मैं रोमियो की किताब में मैं ये वचन पढ़ती हूँ कि नियम नहीं जानते हुए भी उनका जो विवेक है उनको सही गलत बताता है, और उनको दोषी करार देता है या उनको निर्दोष करार देता है, मुझे वही दिन याद आता है जो मेरे जिंदगी में एक तरह से बहुत ही मसीह जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था मेरे लिए। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं कहीं खो नहीं गई, और उन्होंने और उनके पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आज भी यीशु में हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो।
मुझे एनकरेज किया और मुझे ज़्यादा ध्यान देने की मुझे जिसमें ज़रूरत है मुझे लगी वो ये था कि जब हम उसके 23 वचन में पढ़ते हैं कि तू व्यवस्था के विषय में घमंड करता है और क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तो इसके 23 और 24 वचन में हम ये देख सकते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सब सीखते हैं और उसके ऊपर घमंड भी कई बार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वो नहीं करते हैं तो उसका असर क्या होता है वो हम 24 वचन में देख सकते हैं कि अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर के नाम की हमारे वजह से निंदा होती है। तो ये बहुत जरूरी है, अगर खाली हम वचन के सुनने वाले हैं और वचन पर चलने वाले नहीं है तो जब लोग जब हमारे लाइफ को देखते हैं और जो लोग हमारे साथ रहते हैं उनके सामने परमेश्वर के नाम की निंदा हो सकती है। तो ये बहुत हमको ध्यान देने जैसा चीज है कि जैसा हम कुछ भी बाइबल के वचन सीखते हैं हमारे कलीसिया में या कोई ब्रदर हमको शेयर करते हैं और अगर हम उसका ओबे नहीं करेंगे और सिर्फ सुनेंगे और ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा बहुत बार ऐसा एक सिचुएशन आएगा, ऐसी परिस्थिति आएगी जब हमारे जीवन से हम ऐसे काम करेंगे जिससे अन्य जाति या कोई भी लोग जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं वो हमारे लाइफ को देख के कई बार बोलेंगे अरे तू सच में मसीह है, ऐसे लोग रहते हैं मसीह। तो मेनी टाइम ऐसा पॉसिबल है कि हमारे लाइफ से लोग प्रभु की निंदा कर सके। इसके लिए ये वचन मुझे एक चुनौती भरा लगा कि हाँ सचमुच जो कुछ हम सुनते हैं अगर हम वैसे हम नहीं करेंगे तो मेनी टाइम्स अगर ऐसा हो सकता है कि प्रभु की नाम की निंदा हमारे वजह से हो। तो इस चीज के ऊपर हमको बहुत ध्यान देना और प्रभु से अनुग्रह पाना है कि परमेश्वर हमको सहायता करके इसे हम वचन के सुनने वाले नहीं बने कि प्रभु लेकिन ये वचन पे हम चले ताकि अन्य जातियों के बीच में लोग देख सके कि तेरी रोशनी क्या है। बाइबल में जैसा यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन अगर हमारे लाइफ से अगर वो ज्योति प्रकट होना है तो बहुत जरूरी है कि हम वो वचन पे चले और उसका अनुसरण करें। अगर हम नहीं चलेंगे और खाली सुनते ही रहेंगे और अपने हिसाब से हम जिएंगे तो हमारे अंदर से वो ज्योति कभी प्रकट नहीं होगी और मे बी हम एक परमेश्वर के नाम की निंदा बन सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी हम कलीसिया में सुनते हैं, भाइयों से सुनते हैं, कि प्रभु से अनुग्रह मांगे कि प्रभु ये वचन पे हमें चलने के लिए सहायता करे। और सचमुच जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें सहायता करेगा, क्योंकि जब कभी यीशु ने कहा कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तब अगर हम चाहेंगे कि हम प्रभु जैसा जीवन जिए, जो कुछ वचन में हम सुनते हैं वैसा एक जीवन का अनुसरण करें और सच में प्रभु हमारी सहायता करेगा और सच में हमको ऐसा एक जीवन जीने का प्रभु अवसर देगा कि लोग जब हमको देखे सचमुच हमारी लाइफ से वो एक ज्योति वो देख सकेंगे। और इसके लिए सचमुच पवित्र आत्मा की हम सबकी लाइफ में जरूरत है, पवित्र आत्मा के कार्यों की जरूरत है। तो ये वचन बहुत मुझे चुनौती भरा लगा कि हमारा लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है अन्य जातियों के बीच में। ये वचन कहता है कि तुम अन्य जातियों के बीच में जलता हुआ दीपक लेकर चलते हो। अब ऐसा हमारा एक दृश्य वो लोग देख सकते हैं, अन्य जातियों के अंधकार भरे लोगों के बीच में एक जलता हुआ दीपक के समान हम दिखते हैं। तो क्या सचमुच हमारे लाइफ ऐसा है? वो एक हमारे लिए चुनौती है। तो सचमुच प्रभु हमारी सहायता करे, ऐसा एक जीवन हम सबके अंदर आने वाले दिनों में हम देख सकें। आमीन। Thank God for the what all we heard today. जो भी आज हमने सुना उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Yeah. So what I would just want to say some things. That is what Sam said, that if we are self-confident, we have confidence in ourselves, and we think that we are something. हम जब आत्मनिर्भर होते हैं, अपने ऊपर ही हमें बहुत ही घमंड है, then he said we become a pain in the neck. फिर हम दूसरों के लिए उनके जैसे उनके जो गर्दन में एक दर्द जैसे बन जाते हैं। Pain in the neck to everybody. तो दूसरों के लिए हम उनके गर्दन में एक दर्द देने वाले बन जाते हैं। And we become a failure in our spiritual life. और हम अपने क्रिस्ती जीवन में हम हार जाते हैं। So whatever we want to do, because God resists the proud, but He gives grace to the humble. क्योंकि परमेश्वर जो है वो जो घमंडी है उसका विरोध करता है, लेकिन अपना जो अनुग्रह है वो दीन लोगों को देता है। And then what we heard from Niyati, a very good testimony. नियति से भी हमने एक बहुत अच्छा साक्षी सुना about
our conscience. और हमारे जो विवेक के बारे में See, God spoke to her in the conscience, and if she had not caught it at that time, at the first instance, then the conscience becomes weak. जब नियति ने वो आवाज सुनी अपने विवेक में, तो अगर उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया होता तो वो जो आवाज है वो कमजोर हो जाता. Today we heard Vijay saying about his conscience. If he doesn't pay heed to that, it becomes weak. अगर विजय ने भी कहा कि जो उन्होंने जो अपने विवेक में आवाज सुना, अगर वो उसको ध्यान नहीं देते तो वो कमजोर हो जाता. Brothers and sisters, in our day-to-day life, the Holy Spirit speaks to us. We must pay heed to what He speaks. जब भी पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए. The more we are sensitive, the more we will enjoy this relationship with God. और जैसे जैसे हम अपना कान प्रभु की आवाज सुनने के लिए खोलेंगे तो हमारा जो ये जीवन है वो प्रभु में आनंद से भर जाएगा. Yeah, there was something else I was wanting to say. Acha, and brothers and sisters, we represent Christ. और हम जो हैं मसीह का के प्रतिनिधि हैं. Wherever we go, suppose we are working, in that place we are representing Christ. जहाँ भी हम हैं, जैसे अगर हम अपने दफ्तर में हैं तो हम यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं. We are staying in this building, in this neighborhood, we are representing Christ. अगर हम इस जो सोसाइटी में हम रहते हैं तो हम उधर प्रभु के लिए प्रतिनिधि. So wherever we are at home or school or work, we represent Christ. जहाँ भी हम हो, हम घर में हो, स्कूल में हो या हम काम में पर हो, हम प्रभु की प्रतिनिधित्व करते हैं. So God wants us to be that salt and light wherever we are. तो जहाँ भी हम हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम नमक और प्रकाश उनके लिए बने. So how much we need to be in fellowship with God so that our life will be conformed to the image of Christ. हमें प्रभु के साथ कैसे कितना संगति में रहना चाहिए कि हम जो है प्रभु को दर्शाएं दूसरे लोगों को. May it not be said of any of us that the name of God was blasphemed among the heathen because of us. हम में से किसी के बारे में ऐसे ना कहा जाए कि हमारे द्वारा प्रभु का नाम जो है अन्य जातियों के बीच में दूषित होता है. The name of Christ has been blasphemed in India by not right living. और जो भारत देश में जो है प्रभु यीशु का नाम दूषित हुआ है क्योंकि हम जो है सच्चे रूप में नहीं जी रहे हैं. Okay, we have a question here. Question is, if a person, this question is based on this passage. That is, if a person does not, if a person doesn't know Jesus and dies, then will God judge him according to his acts? Suppose that person has done good deeds, then will that person go to heaven? Okay, so Sam, you have the question with you. You can answer that. The question, yeah. Yeah, as I was telling earlier, about Socrates, just think of such a man who never had the law. He lived before Jesus Christ. He was not aware of 10 commandments, but he lived such a righteous life. और मैं उस व्यक्ति के विषय में बात कर रहा था जो सोक्रेटिस करके हैं. वह व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता था, उसके बाद परमेश्वर की व्यवस्था और नियम नहीं थे, फिर भी उसने बहुत ही अद्भुत और अच्छा जीवन जिया है. I really do not believe that such a person will go to hell. और मैं यह विश्वास करता हूँ कि ऐसा व्यक्ति नरक नहीं जाएगा. But I also want to tell one more thing, that we have to leave all these questions to God.
who will go to heaven, who will go to hell. Let's not just concentrate on those things. और मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूँ कि हम इन बातों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें कि कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा. But our interest should not be just to go to heaven, but our interest should be to be like Jesus Christ. और हमारी रुचि केवल स्वर्ग जाने में नहीं होनी चाहिए, परंतु हमारी रुचि यीशु मसीह के समान बनने में होनी चाहिए. Actually, we go through the New Covenant, New Testament. There is no verse which tells us that we should strive to enter into heaven. और जैसे कि हम नई वाचा और नए नियम के दौर में जी रहे हैं, तो वहां पर ऐसा कोई भी वचन हमसे यह नहीं कहता है कि हमें संघर्ष करने की जरूरत है स्वर्ग में जाने के लिए. But what is written is we have to strive to enter into the kingdom of God, which is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि हमें वहां पर प्रयत्न करना है, संघर्ष करना है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, जो कि है कि धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है. And Holy Spirit has come inside us to help us to be a paracletus, that is one who comes along with us and helps us to make us like Jesus Christ. और परमेश्वर ने हमें सहायक के रूप में परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमें दिया है कि वह पूरे इस मार्ग में हमारे साथ में चलता हुआ आता है कि वह हमारी सहायता करे यीशु मसीह के समान बनने के लिए. This question of heaven and hell, that is what we see in what we teach in the Sunday school. और यह जो प्रश्न उठता है स्वर्ग और नरक के विषय में, यह अक्सर हम रविवार की सभा में छोटे बच्चों को सिखाते हैं. But we should not be taken away that. Actually, if we go through Revelations, we can see people who are in Revelations 14 who are those 144,000 people. That is another class. In I think chapter 9 it's written of another class of people. So we cannot really understand what all things are there in heaven, but our aim should be to let our goal be this: we want to be like Jesus. और यदि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 14वें अध्याय को यदि हम अध्ययन करें और उसके 9वें अध्याय को भी अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं वहां पर कई सारे स्वर्ग और नरक के विषय में बातें लिखी गई हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाएंगे. तो हम उस पर मनन और अध्ययन करने के बजाय, ध्यान देने के बजाय हम यीशु मसीह के समान बनने पर मनन करें. Not that we can't understand any of this, but we can see that there are different categories of people in heaven. और ऐसा नहीं कि हम उन बातों को समझ नहीं सकते, परंतु स्वर्ग में कई अलग-अलग समूह, अलग-अलग स्तर हैं. It's something like we can see there are some who are so close to Jesus Christ, but there are also people who are going to be so far away from Jesus. और इसका मतलब है कि ऐसे लोग होंगे जो यीशु मसीह के बहुत ही निकट वहां पर मौजूद होंगे, ऊपर खड़े होंगे, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो यीशु मसीह से काफी दूर खड़े होंगे. Our aim should be, Lord, I want to be as close to Jesus as I can be. और हमारा यही जो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि मैं जितना हो सके उतना यीशु मसीह के करीब रहना चाहता हूँ. That is, there we have to let's depend on the Holy Spirit and cry to God for such a life. तो इसके लिए हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाए और उसके पवित्र आत्मा की सहायता से हम निर्भर होकर इस जीवन को जिएं.